समरी ऑफ ऑल टाइप्स इंजन। अगर हम इंजन के बारे में बात करें तो कई अलग अलग प्रकार के इंजन हैं, लेकिन उन्हें दो मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला आंतरिक कॉम्बशन इंजन और दूसरा बाहरी कॉम्बशन इंजन। आंतरिक कॉम्बशन इंजन IC पावर बनाने के लिए इंजन के अंदर ईंधन को जलाते हैं। ये इंजन आज भी उपयोग में आने वाले सबसे सामान्य प्रकार के इंजन हैं और उनका उपयोग कारों, ट्रकों, मोटरसाइकिलों, नावों और कई अन्य प्रकार के वाहनों में किया जाता है। पेट्रोल इंजन ये इंजन का सबसे आम प्रकार है। ये ईंधन के रूप में पेट्रोल या गैसोलीन का उपयोग करते हैं। डीजल इंजन ये भी एक सामान्य प्रकार का आंतरिक कॉम्बशन इंजन है। ये ईंधन के रूप में डीजल ईंधन का उपयोग करते हैं। गैस टरबाइन इंजन ये एक प्रकार का आंतरिक कॉम्बशन इंजन में आते हैं, जो ईंधन के रूप में गैस का उपयोग करता है। उनका उपयोग हवाई जहाज और कुछ प्रकार की कारों में किया जाता है। बाहरी कॉम्बशन इंजन ये पावर बनाने के लिए इंजन के बाहर ईंधन जलाते हैं। इन्हें आंतरिक कॉम्बशन इंजन की तुलना में कम उपयोग में लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अनुप्रयोगों में उनका उपयोग किया जाता है जहां आंतरिक कॉम्बशन इंजन की जरूरत नहीं होती है। भाप इंजन ये सबसे आम प्रकार के इंजन है और ये पावर पैदा करने के लिए भाप का उपयोग करते हैं। भाप इंजन कभी उपयोग में आने वाले सबसे सामान्य प्रकार के इंजन थे, लेकिन उन्हें बड़े पैमाने पर आंतरिक कॉम्बशन इंजन द्वारा बदल दिया गया है। प्रतिक्रिया इंजन एक प्रकार का EC इंजन है जो शक्ति बनाने के लिए ईंधन और ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया का उपयोग करता है। उनका उपयोग रॉकेट और कुछ जेट इंजनों में किया जाता है। ये सभी इंजनों में से सबसे उच्च कोटि के इंजन होते हैं। इन दो मुख्य श्रेणियों के अलावा कई अन्य प्रकार के इंजन भी हैं, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर इंजन ये बिजली बनाने और बिजली का उपयोग करके ऊर्जा बनाने वाले इंजन हैं। ये वाहनों के साथ साथ अन्य अनुप्रयोगों जैसे बिजली उपकरण में भी उपयोग में लाए जाते हैं। हाइड्रोलिक मोटर्स इंजन ये इंजन शक्ति बनाने के लिए उच्च दबाव वाले द्रव का उपयोग करते हैं। उनका उपयोग विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों में किया जाता है, जैसे निर्माण उपकरण और लिफ्ट। न्यूमेटिक मोटर्स इंजन ये इंजन शक्ति बनाने के लिए संपीड़ित हवा का उपयोग करते हैं। उनका उपयोग विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों में किया जाता है, जैसे एयर कंप्रेशर्स और बिजली उपकरण। आंतरिक कॉम्बशन ऊष्मा इंजन है जो शक्ति पैदा करने के लिए इंजन के अंदर ईंधन जलाते हैं। IC का सबसे आम प्रकार पिस्टन इंजन है जो दहन गैसों के दबाव को यांत्रिक कार्य में परिवर्तित करने के लिए पिस्टन का उपयोग करता है। अन्य प्रकार के आंतरिक कॉम्बशन इंजन में वैनकल इंजन शामिल है, जो दहन गैसों के दबाव को यांत्रिक कार्य में परिवर्तित करने के लिए घूर्णन रोटर का उपयोग करता है, और गैस टरबाइन इंजन जो दहन गैसों के दबाव को यांत्रिक कार्य में परिवर्तित करने के लिए टरबाइन का उपयोग करता है। आंतरिक कॉम्बशन इंजन का उपयोग कारों, ट्रकों, मोटरसाइकिलों, नावों, हवाई जहाजों और बिजली संयंत्रों सहित विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों में किया जाता है। आंतरिक कॉम्बशन इंजन के कई फायदे हैं, जिनमें उनका उच्च शक्ति उत्पादन, उनका अपेक्षाकृत सरल डिजाइन और उनकी कम लागत शामिल है। हालांकि आंतरिक कॉम्बशन इंजन के कई नुकसान भी हैं, जिनमें उनका उच्च उत्सर्जन, उनकी कम ईंधन दक्षता और उनका शोर शामिल है। यहाँ आंतरिक कॉम्बशन इंजन के बारे में कुछ अतिरिक्त विवरण दिए गए हैं। आंतरिक कॉम्बशन इंजन में ईंधन के दहन से उच्च दबाव वाली गैसें पैदा होती है। ये गैसें फैलती हैं और पिस्टन को नीचे धकेलती हैं, जो बदले में क्रैंकशाफ्ट को घुमाता है। क्रैंकशाफ्ट तब वाहन या अन्य मशीनरी के पहियों को चलाता है। IC में प्रयुक्त ईंधन का प्रकार उसके अनुप्रयोग पर निर्भर करता है। पेट्रोल, गैसोलीन कारों और ट्रकों के लिए सबसे आम ईंधन है, जबकि भारी शुल्क वाले वाहनों के लिए डीजल ईंधन अधिक सामान्य है।
गैस टरबाइन प्राकृतिक गैस, प्रोपेन और जेट ईंधन सहित विभिन्न प्रकार के ईंधन का उपयोग कर सकते हैं। आंतरिक कॉम्बशन इंजन की दक्षता को यांत्रिक कार्य में परिवर्तित होने वाले ईंधन से ताप ऊर्जा के प्रतिशत के रूप में मापा जाता है। हालांकि आंतरिक कॉम्बशन इंजन आईसी केवल 20 से 30% कुशल है। आईसी से होने वाले उत्सर्जन में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर शामिल है। ये उत्सर्जन वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन में योगदान कर सकते हैं। आंतरिक कॉम्बशन इंजन एक बहुमुखी और शक्तिशाली प्रकार के इंजन है, लेकिन उनके पास कई पर्यावरणीय और उत्सर्जन चुनौतियां भी हैं। नतीजतन वैकल्पिक इंजीनियरिंग विकसित करने में रुचि बढ़ रही है। समरी ऑफ